तो बहुत बड़ा न्यूज आया है। DCECE का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, जो स्टार्ट है आज से, यानी 12/4/2024 से, और ये 11/5/2024 यानी 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 11 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। आप लास्ट डेट पेमेंट जो है वो आप, मैं एक बार आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, मुझसे नहीं हो रहा। ओके देख, तो लास्ट डेट जो है पेमेंट का वो है 14 मई 2024। जो एडिटिंग एप्लीकेशन का एडिटिंग डेट जो है वो 16 से 18 मई के बीच में आप कर सकते हैं। और आपको ऑनलाइन जो एडमी कार्ड आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 13/6/2024। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम का डेट प्रपोज किया गया है वो किया गया है 22 जून और एक 23 जून। इसमें दो कैटेगरी बनाए गए हैं, एक बनाया गया है पीई, दूसरा बनाया गया है पीएम और पीएमएम। तो ये होता क्या है, तो पहले DCECE क्या होता है, तो DCEC का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डिप्लोमा, सी का मतलब होता है सर्टिफिकेट, ई का मतलब होता है एंट्रेंस, सी का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव, ई का मतलब होता है एग्जामिनेशन। डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव, एग्जामिनेशन। पीई जो होता है पॉलिटेक्निक के लिए होता है, जो 10th के बाद इंजीनियरिंग मैथ बैकग्राउंड में जाते हैं उनके लिए। पीएम और पीएमएम का मतलब होता है, पीएम का मतलब हो गया पैरामेडिकल कोर्स, जो इंटर स्तरीय, जो 12th कर रखे हैं उसके लिए है। और जो पीएमएम है उसका मतलब होता है पैरामेडिकल मैट्रिकुलेशन, जो 10th के बाद करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, अराउंड 16,000, 16,000 प्लस सीटें हैं इसमें। इसकी आयु सीमा की बात, अच्छा इसमें और कुछ देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो वही बेसिक चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन स्टेप 2 आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है, तीसरा आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आप ध्यान रखिएगा फोटो और जो सिग्नेचर है उसमें देख लीजिए कितना केबी का डिमांड कर रहा है। एजुकेशन इंफॉर्मेशन, आप जो 10th किए उसके बारे उसका डिटेल देना है। अगर 12th में पीएम भरना चाह रहे हो तो 12th का भी आपको चेक करना है। उसके बाद में प्रीव्यू करके और देन उसके बाद में आप एग्जामिनेशन फी, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई और नहीं लिया जाएगा। और दूसरा चीज देखिएगा, तो किसी एक में अगर आप दोनों में देना चाहते हैं, पीएम और पीई दोनों में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। किसी एक में अगर देना होगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी है, सॉरी बीसी या ईबीसी है, तो 750 रुपए लगेगा। और अगर आप किसी भी कास्ट के हो, मतलब अदर देन जनरल और ओबीसी, तो आपको लगेगा 480 रुपया। अगर आप दो, मतलब एक से ज्यादा से पीई और पीएम दोनों भरना चाहते हैं, तो उसमें जो आपको लगेगा वो 850 लगेगा जनरल और ओबीसी के लिए। और वही डीक्यू वगैरह या फिर SC ST उनके लिए लगेगा 530 रुपया। और अगर वो तीनों में भरना चाहते हैं, पीई, पीएम, पीएमएम में, तो जनरल और ओबीसी के लगेगा 950 और डीक्यू या फिर SC ST जो है उनको लगेगा 630 रुपया। ठीक है, एक काउंसलिंग फी के रूप में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लिया जा रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म, सॉरी जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है उसका, यानी आप फॉर्म भरिएगा, एग्जाम दीजिएगा, देन आगे फर्दर आपको नेक्स्ट स्टेप में ले जाया जाएगा। उसके बाद में आपको दोनों डाउनलोड करके रख लेना है, कहीं इसको भेजने की जरूरत नहीं है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो पॉलिटेक्निक अगर पीई है, मतलब माध्यमिक स्तरीय का मतलब हो गया जो 10th पर दे रहा है, उसके लिए जो है कोई सा मिनिमम या मैक्सिमम नहीं डिफाइन किया है कितना एज होना चाहिए। हाँ, अगर पीएमएम है, दैट मीन्स इंटर स्तरीय, अगर मैट्रिक स्तरीय देना चाह रहे हैं, तो अब आपकी आयु 15 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर पीएम है यानी इंटर स्तरीय देना चाहते हैं, तो ग्रेड ए नर्सिंग, जी एम जो होता है, आपने सुना होगा जीएनएम होता है, एएनएम होता है, तो जीएनएम की बात कर लेते हैं,
तो उसके लिए आपको मिनिमम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। एएनएम के लिए मिनिमम 17 साल होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 35 साल निर्धारित किया गया है। और जो आयु है, वो जो एज है, वो 31/12/2024 से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये रहा आज जो डीसीसी रिलीज किया है उसके बारे में। इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाकी मिलते हैं।